अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा मैथ 10th का जनरल मैथ का लेक्चर है। लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 21 से लेकर 27 तक। क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए बेटा, आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहा है x+1 होल का स्क्वायर। होल टू पढ़ें कि ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुई, x+1 दो ब्रैकेट में बाहर स्क्वायर है, इससे मतलब इसे हम पढ़ेंगे होल स्क्वायर। और नीचे ये x स्क्वायर अलहदा है और 1 अलहदा है। ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 अलहदा है और नीचे भी उसके x स्क्वायर प्लस 1 पड़ा हुआ है। अब इसमें हमें यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये वाली जो वैल्यू है एक्स स्क्वेयर -1, यानी एक्स का अलहदा स्क्वेयर है और 1 का भी आप अलहदा कह सकते हैं। 1 का स्क्वेयर ना भी हो तो उसे स्क्वेयर भी पढ़ सकते हैं। तो यानी दोनों का स्क्वेयर अलहदा अलहदा और दरमियान में क्या पड़ा हुआ है, माइनस। अगर दोनों का स्क्वेयर अलहदा अलहदा हो, दरमियान में माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, यही दोनों रकमें एक्स और 1 एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे जैसा कि ये लिखी, और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे जैसा कि बाद में लिखी। अब ऊपर जो है, ऊपर x+1 होल का स्क्वायर है, तो उसमें क्या होगा, हम x+1 और मल्टीप्लाई x+1 ही लिखेंगे। वो ऐसे नहीं होगा कि एक दफ़ा प्लस के साथ लिखे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो होल स्क्वायर है। इसका मतलब है कि ये जो है पूरा है, इसकी रकम, इसकी साइन चेंज नहीं हो सकते, ये उसी तरह से ही रहना है। मसलन अगर ए स्क्वायर आ जाता है, ये ए स्क्वायर, ये पूरी रकम का स्क्वायर है, तो इससे मुराद है ए दो दफ़ा ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो अगर x+1 होल का स्क्वायर है, x+1 होल का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है x+1 मल्टीप्लाई बाय x+1। यहाँ देखो दरमियान में साइन नहीं है, तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई। ऐसा लिखा क्यों, इसका तो ये फार्मूला भी होता है ना, x+1 होल का स्क्वायर अगर है तो इसका फार्मूला हमारे पास है। इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वेयर यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर 1 नहीं प्लस 2 फार्मूले का, और उसके साथ फर्स्ट वन और सेकंड वन, तो यानी 2x। तो इसकी जगह ये आना था, मैंने x+1 और x+1 क्यों लिख लिया, उसकी रीज़न ये है कि नीचे x+1 है, तो ये इससे आराम से कैंसिल हो जाएगा और मेरी वैल्यू छोटी हो जाएगी, इसलिए मैंने उसे दो दफ़ा लिखा। अब ये वाला x+1 से कैंसिल, बाकी क्या बचे x+1 और नीचे x-1, वो ये हमने लिख लिया। ये x² + 1 और नीचे भी x² + 1 सेम है, कैंसिल हो गया, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। नीचे बटे में 1 आए वो नहीं लिखते, ऊपर वाला 1 ये उसने लिख लिया। अब ये एक रकम है मेरे पास, ये पहले ये एक रकम है और ये दूसरी है, दो रकमें हैं, दरमियान में क्या, माइनस। अगर दो रकमें आए, 3 आए, दरमियान में माइनस या प्लस हो, तो नीचे वालों को एलसीएम लेते। तो नीचे है कि x+1, तो एलसीएम भी वही आ गया, वो लिख लिया। ऊपर क्या लिखना है, x+1 बटा और एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाला x+1 उसी तरह सेम लिख लिया। अगर ये माइनस, इसका बटा नहीं है, बटा ना हो तो एलसीएम उससे सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये वाला x-1 ने 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये लिख दिया मैंने -1, ये जो लिखा हुआ वो, और साथ में x-1, दरमियान में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई। अब x+1 बाहर वाला, इसका साइन माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज होंगे जब ब्रैकेट खोलेंगे। एक्स के शुरू में कोई साइन नहीं, प्लस है तो माइनस हो गया, और ये -1 है तो +1 हो गया। अब ये प्लस का एक्स, ये माइनस के एक्स से कैंसिल हो गया, +1 और +1 कितना हो गया, 2, और नीचे x-1 वैसे का वैसे। ऊपर वाला और नीचे वाला मजीद सॉल्व नहीं होता, इसलिए यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें उसने हमें 3 वैल्यू दे दी, पहली यहाँ तक है, दूसरी यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि बटा सारा इधर है, और तीसरी है। अब इनमें से देखिए, ये जो x-9 है नहीं सॉल्व होता, अगर x का स्क्वायर होता तो फिर हम दोनों का बना के करते, तो इसको वैसे ही लिखेंगे। ये नीचे वाले की जो है ना, ये मिडल ब्रेक होती है, इसको हम मिडल ब्रेक करेंगे। एंड वाली जो है ये नहीं सॉल्व होती, ये भी वैसे ही उतार ली, यानी पहली
और आखिरी टर्म वैसे ही उतारी है। इस तरह भी ऊपर वाली टर्म, ये जो ऊपर इस आई है ये वाली जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस तरह भी मिडल ब्रेक नहीं हो सकती, तो इसको वैसे का वैसे ही लिख लिया। इस तरह बाद में जाके हम स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर ये माइनस का बन सकता है, उस तरह भी ये सॉल्व हो सकता है। मॉडल टूटे बनाने के बाद में फिर खोलना पड़ेगा, इसलिए इसको बंद करने की जरूरत नहीं। नीचे वाले का मिडल ब्रेक करते हैं। मिडल ब्रेक करने का तरीका ये आपके पास होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12x प्लस 27, ये है मेरे पास। मिडल ब्रेक करनी है तो फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 27 एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा। शुरू वाले का साइन क्या था प्लस और एंड वाले का साइन क्या प्लस, तो यहाँ प्लस आया। यहाँ प्लस आने से ये डिसाइड हो गया कि दरमियान में जो हमने पेयर इसको जो तोड़ना है, इसको जो ब्रेक करना है, वो पेयर को प्लस करना है। और प्लस करके आंसर कितना आना चाहिए, ये जो लिखा हुआ है यानी -12, प्लस करके आंसर -12 आना चाहिए और प्लस करके आंसर -12 आना चाहिए। और अगर मल्टीप्लाई करें तो वही आना चाहिए जो पहले वाली को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करके आया। तो बेटा यहाँ पर हमारा अब इसको मैंने किया तो ये 27 का पेयर क्या बनता है 1 और 27, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। मगर इन्हें अगर हम करना क्या प्लस करके लाना है 12, इन्हें प्लस करें तो 12 नहीं आता। 27 2 पे नहीं होता, 3 पे होता है। 3 9s are 27, 3 9s are, तो दूसरा पेयर ये बन सकता है हमारा 3 और 9। अब देखो 9 और 3 को प्लस करें, आपस में इन्हें मिला दें तो क्या बनता है 12, इसका मतलब वही हमारा आ रहा है। तो पेयर क्या बनेगा 9 और 3, पहले बड़ी वाली लिखनी है वो लिख ली 9 और फिर 3 भी लिख लिया, यानी ये 12x की जगह पे आ गया 9x और 3x। साइन क्योंकि प्लस करना था इसलिए सेम साइन रखने थे, इन दोनों के साइन सेम है। कौन से साइन होते हैं, जो यहाँ पर है, जो 12 से शुरू में साइन है वही इन दोनों का होना था, तो वहाँ माइनस है इसलिए इन दोनों में भी मैंने माइनस लगा दिया। अब ये वाली वैसे की वैसे ही उतरेगी, एंड वाली भी वैसे ही उतरेगी, इसके ऊपर वाली भी वैसे ही उतरेगी, दरमियान इसका कॉमन लेंगे। इन दोनों में पहले कॉमन लें, यहाँ x 2 दफ़ा, यहाँ 1 दफ़ा, एक x कॉमन आ गया, अंदर x 2 दफ़ा तो एक अंदर बच गया, और माइनस यहाँ 9x था, x तो कॉमन चला गया हुआ था, 9 रह गया, माइनस यहाँ से 3 आता है, 3 1 3, 3 9 27, 3 दोनों को डिवाइड करता है, सो 3 कॉमन, अंदर यहाँ x बचा, ये प्लस था तो माइनस हो गया, टूटे बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज, और 27 को 3 पे डिवाइड करे 9 वो अंदर। सवाल सही है तो फिर ब्रैकेट के अंदर वाले सेम होने चाहिए, x - 9 x - 9 सेम है, ठीक है। अब फिर अगले स्टेप में ये भी वैसे ही, एंड वाली भी वैसे की वैसे उतारेंगे, सिर्फ ये सेंटर वाली इसकी ऊपर वाली भी वैसे ही आएगी, बस नीचे वाली इन दोनों में देखो x - 9 फिर कॉमन है वो लिख लिया। अगर मैंने यहाँ से x - 9 ये जो था ये कॉमन लिख लिया तो क्या बचा यहाँ पे x वो लिख दिया, और यहाँ से x - 9 ये वाला जो है मैं हिस्सा ये पार्ट ये पोर्शन कॉमन लिख लिया, तो क्या बचेगा -3 वो आ गया ये मेरे पास। अब ये सवाल मजीद सॉल्व होगा। फिर अब इन तीनों का एलसीएम, अब देखो x - 9 और x - 9 सेम है ना, तो सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, इसलिए मैंने x - 9 लिख लिया। x - 3 और x - 3 ये भी सेम है तो इसे भी एक दफ़ा लिख लिया। अब ऊपर क्या आएगा x - 9 जो यहाँ बटे में है वो लाजमी तौर पे यहाँ भी होगा, यहाँ है x - 9 तो ये आपस में समझे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x - 3, उसको ऊपर वाले 5x से मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखा 5x इंटू x - 3। अब इसका बटा जो इसके बटे में है वही इसके बटे में, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया, तो जो इसके ऊपर पड़ा वही का वही आ गया, x स्क्वायर -2x भी वैसे ही +1 भी वैसे, माइनस ये वाला माइनस वैसे ही, इसका x - 3 बटे में क्या है x -
3। तो यहाँ से x माइनस 3 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x माइनस 9। ये 6x के साथ आ गया। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5x को x से दिया तो 5x स्क्वायर माइनस 5 3s are 15 और यहाँ x से तो वैसे ही आज ये वाला x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 वैसे तो वैसे ही 6x को x से दिया तो 6x स्क्वायर 6 9s are 54। ये माइनस है तो प्लस कैसे हो गया क्योंकि बाहर साइन माइनस इसलिए अंदर वाला चेंज। अब जो एक्स स्क्वायर वाले हैं वो आपस में सॉल्व होंगे, एक्स वाले आपस में सॉल्व होंगे। ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का। प्लस के कितने हैं, ये कितने हैं 5 और ये 1, 5 और 1 कितने 6 हो गए और माइनस के भी 6 है तो सो ये वाले आपस में कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर सारा खत्म। ये 15x माइनस का है, ये 2x भी माइनस का है और 54x प्लस का है। यानी प्लस के कितने हैं 54x, माइनस के कितने हैं ये 15x भी माइनस के और ये 2 भी माइनस के। तो माइनस के टोटल हो गए 15 और 2 17, 17x जो है ये माइनस के हो गए। प्लस के कितने थे 54। अब ये साइन चेंज है तो क्या करें 54 से 17 माइनस कर दें। 54 से 17 माइनस 4 से 7 ही जाता, कैरी लिया 14, 14 से 7 गया तो 7, इधर है 4, 4 से 1 गया तो 3, 37। साइन हमेशा बड़ी का प्लस और साथ में एक्स वैसे का वैसे। क्यों एक्स वैसे, ये 54x से मुराद है कि एक्स 54 टाइम है, 17x से मुराद है कि एक्स 17 टाइम है। तो अब यहाँ पे 37 टाइम बच गया, माइनस वाला 17 निकल गया तो वो 37x आ गया और ये प्लस 1 वैसे का वैसे ही। और नीचे वाले को उसने दोबारा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी ठीक है। ना भी करते यही का यही लिख देते वो भी सवाल सही होता। तो इसका मतलब है कि यही वाला आएगा। क्या था, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने मिडल ब्रेक इसको किया है, मिडल ब्रेक अगर गौर करें तो इसको किया था। तो इसका मतलब है कि इनको मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाना नीचे, तो सो वही का वही दोबारा नीचे यहाँ लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसी तरह से था, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, देखने से आपको पता चल जाना चाहिए ये सवाल कैसे होना है। यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर है और दरमियान में क्या है माइनस। अगर एक्स स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो तो कोशिश करो दूसरी तो देखो कहीं उसका स्क्वायर तो नहीं बनता। अगर बनता है तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखे सवाल सॉल्व हो जाता है। तो देखो एक्स स्क्वायर वैसे का इसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 36 को लिख लिया 6 का स्क्वायर, नीचे इस एक्स स्क्वायर है और साथ में माइनस, इसका मतलब दूसरे की भी कोशिश करो इसका भी स्क्वायर बनता है। यस 1 को लिख सकते, ये दोनों का स्क्वायर अलग-अलग। अब देखो दोनों के स्क्वायर अलग-अलग, दरमियान में माइनस तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस। क्या ब्रैकेट के अंदर वाला बाहर वाला स्क्वायर नहीं लिखना, तो क्या लिखूंगा मैं एक्स और माइनस डाल के 6, फिर x और प्लस डाल के 6, नीचे x माइनस डाल के 1, फिर x प्लस डाल के 1, ये लिख दिया। ये इनका कोई स्क्वायर से पूर्ण नहीं बनता, ये वैसे के वैसे ही लिख लिए। अब उसने यहाँ पर एक ये किया, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है जबकि यहाँ पे x माइनस 1 है, यानी मराद यहाँ 1 पहले आ रहा है जबकि हमारे पास बटे में x पहले आ रहा है। तो उसने ऐसा इसे सही करने के लिए कहता है मैं -1 कॉमन ले लूँ, ये माइनस पड़ी और साथ आप 1 भी लिख सकते हैं। -1 कॉमन तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो ये क्या 1 माइनस एक्स है ना। अगर मैं इनमें से कहता हूँ कि -1 कॉमन, बाहर माइनस आ जाए और ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ तो इन दोनों के साइन चेंज कर दूंगा। ये x माइनस है तो इसे प्लस कर दूंगा, ये 1 प्लस है तो इसे माइनस कर दूंगा। तो x माइनस 1 हमारे पास आ गया। तो ये उसने ये यहाँ पे किया था थोड़ा सा ताकि नीचे वाले से ये कैंसिल हो सके। नीचे x माइनस 6 वैसे का वैसे ही है। अब x प्लस 1 जो है दरमियान में मल्टीप्लाई है तो एलसीएम नहीं लेना, दरमियान में प्लस आता या माइनस आता तो फिर हम एलसीएम लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई हो तो फिर एलसीएम नहीं होता, तो इसमें एलसीएम नहीं होगा तो जो नीचे वाला ऊपर वाला सेम है कैंसिल कर दें। x माइनस 1 सेम है कैंसिल हो गया, x माइनस 6 से कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा x प्लस 1, ये लिख लिया। नीचे क्या बचा था x प्लस 1, ऊपर x प्लस 6 और नीचे x प्लस 1 मल्टीप्लाई। यहाँ क्या बचा हुआ था ये वाला -1, ये जो हमने कॉमन लिया हुआ था -1, ये आ गया।
अब ये -1 से इनको मल्टीप्लाई कर दिया, उसने शुरू में माइनस डाल दी, ये भी ठीक है। या वो इस तरह से भी ये कर सकता था, इन सब के साइन चेंज कर देता, तो वो अजीब सा लगता, शुरू में -x होता, इसलिए उसने सिर्फ शुरू में माइनस डाल दी और वही हो गया आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे पास है। यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या माइनस। पहली दो रकमें देख के आपको पता चल जाना चाहिए ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब स्क्वायर बनता है तो ठीक है। दूसरी का देखो, क्या दूसरी का बनता है, हाँ इसका नहीं बनता स्क्वायर, इसका मतलब ये स्क्वायर वाला नहीं। मतलब यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो इसका मतलब यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचे एक्स दो दफा था, एक बाहर एक अंदर, माइनस एक्स था वो बाहर, अंदर 5 हो गया, नीचे एक्स -1 वैसे का वैसे ही, ना स्क्वायर है ना कॉमन है, वैसे इसका स्क्वायर है और बाद में माइनस है, इसका मतलब दूसरी का देखो स्क्वायर, 25 को लिख सकते 5 का स्क्वायर, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। मतलब उसने ये जो डिवाइड बटे में रखने हो तो डिवाइड की जगह क्या करते हैं मल्टीप्लाई, उसे मल्टीप्लाई करके ये 25 और वो नीचे ले आया और नीचे वाली ऊपर चला गया, ऊपर वाली की मिडल ब्रेक नहीं होती, वैसे का वैसे नीचे वाले दोनों का स्क्वायर बनाया, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, x-1 जो है x-1 से x-5 से कैंसिल हो गया, x-5 से कैंसिल हो गया, ऊपर मेरे पास बचा x, ऊपर मेरे पास क्या बचा x-5 से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा ये x, वो वैसे ही लिख लिया, और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 20 ये बचा हुआ था, नीचे क्या बचा था x-1 और x प्लस 5 ये वो बचा हुआ था। अब ऊपर वालों को उसने मल्टीप्लाई कर दिया, x को x स्क्वायर से दिया x क्यूब, x को x से दिया x स्क्वायर हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावरें प्लस होती है, x को 20 से दिया 20x, और नीचे x को x से दिया तो x स्क्वायर, देखो x को x से दिया तो x स्क्वायर, फिर x को आगे वाले 5 से दिया तो क्या होगा प्लस 5x, फिर ये 1 को इसका साइन माइनस है इसलिए इन दोनों के साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस, 1 ने x से खाई तो x आ गया, और माइनस 5 1 जार 5। अब ये दोनों x है, इन्हें सॉल्व करेंगे, ये x स्क्वायर वैसे ये उसने लिख दिया, ये 5 भी वैसे ही ये भी उसने लिख दिया, क्योंकि ये गिनती का लफ्ज था 5 और ये x स्क्वायर था, ये डिफरेंट थी, मतलब ये दोनों x है तो ये आपस में सॉल्व होंगे, ये 5 प्लस का और ये x माइनस का, साइन चेंज डाल दें, 5 से 1 गया तो 4x, साइन हमेशा बड़ी का मजीद नहीं होता, तो यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे पास। 26 क्वेश्चन जो है ये मिडल ब्रेक वाला है, इसमें हम मिडल ब्रेक करेंगे, जिसकी होती होगी जिसकी नहीं होती वो वैसे ही लिख लेंगे। हम देखिए ये ऊपर मेरे पास पड़ा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, मिडल ब्रेक के लिए हम क्या करते हैं पहली रकम को आखिरी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका साइन प्लस है और इसका माइनस है, तो दरमियान साइन क्या आएगा माइनस का, साइन क्या आएगा माइनस का, 12 2 जार 24, 12 2 जार 24 हम जो है ना ब्रेक करेंगे, और माइनस वाला ये डिसाइड कर रहा है कि जो पेयर बनाने हैं उन्हें माइनस करना है, और माइनस करके आंसर क्या आना चाहिए 5, जो इसके दरमियान। जी स्टूडेंट, ये हमने 24 का मिडल ब्रेक इस तरह से करेंगे कि 24 को ब्रेक करेंगे, उसके पेयर बनाएंगे, और माइनस का साइन ये कह रहा है कि उसको माइनस करके आंसर क्या आना चाहिए -5x जो सेंटर में है, तो 24 का बनता है 1 और 24, 1 और 24 को माइनस करें तो 5 नहीं आता, क्योंकि सेंटर में 5 है ना, तो 5 हमने लाना है। चलें, तो फिर दूसरा क्या बनता है 2 से होता है 2 और 12 2 जार 24 होता है ना, तो 12 और 2 माइनस करें तो 10 होता है, हमने तो 5 लाना है, तो 2 के बाद ये 3 से 3 8 जार 24, 3 8 जार 24, तो 3 और 8 पेयर बनता है एक और। अब देखो 8 से 3 जाए तो 5 आ जाता है, तो इसका मतलब है 8 और 3 हमारा पेयर बन गया, पहले हम 8 लिखेंगे फिर हम 3 लिखेंगे, तो यहाँ देखिए उसने पहले 8 लिखा और 3 लिखा, वेरिएबल वही का वही जो सेंटर वाले के साथ है, यहाँ पर जो बड़ी रकम है उसके साथ साइन वही होना होता है जो यहाँ है, दूसरी के साथ माइनस करना, इसलिए दोनों के साइन डिफरेंट होंगे, ये 12 वैसे, इसमें भी 2x वैसे का
ये वाला 2x स्क्वायर माइनस 7x वो डिवाइड है तो उसे क्या किया मल्टीप्लाई, और नीचे वाली ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, और ऊपर जो थी वो नीचे आ जाएगी। यहाँ इसके नीचे वाले की मिडल ब्रेक करेंगे 4 3s आर 12, 4 3s आर 12, 4 को 3 से दिया 12, यहाँ माइनस है तो माइनस, माइनस ने डिसाइड किया कि पेयर को करना है माइनस, और 12 क्या करनी मिडल ब्रेक या इसको ब्रेक करेंगे, और आंसर क्या आना चाहिए जो दरमियान में लिखा है, दरमियान में क्या लिखा हुआ है 4, तो 12 का बनता है 1 और 12, 1 और 12 से अगर हम निकाल देते हैं 1 तो 4 नहीं आता, फिर 2 और 6, हाँ जी 2 6 12, तो 6 से 2 निकाले 4 आता है, तो इसका पेयर क्या बना 6 और 2, पहले 6 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, तो पहले 6 फिर 2, 6 के साथ वही साइन लिखना होता है, 6 के साथ पहली जो बड़ी रकम के साथ वही साइन है जो सेंटर में है, दूसरी के साथ अगर माइनस करना हो तो साइन चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस हो, और ये 3 वैसे ही, ये वैसे के वैसे इसको अगले में मिडल ब्रेक। अब इन दोनों में क्या आ रहा है 2 कॉमन, 2 1 2, 2 4 8, और x स्क्वायर और x है तो x भी 2x कॉमन, अंदर क्या बचा 2 बाहर, x बाहर तो 8x अंदर, माइनस 8 को 2 पे डिवाइड किया तो 4 ये है। इसी तरह से इन दोनों में 3 कॉमन आता है, 3 1 3, 3 4 12, 3 कॉमन अंदर x माइनस 4, नीचे भी इसी तरह से कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 और x, तो 2x कॉमन अंदर क्या बचा 4 को 2 पे डिवाइड किया 2x, 2 टाइम था 8 बाहर 8 अंदर, प्लस 6 को 2 पे डिवाइड किया 3x था वो तो बाहर चला गया। इसी तरह इसमें से इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो -1 ले ली, अंदर क्या बचा 2x प्लस 3। सवाल सही है, ये ब्रैकेट वाले सेम होने चाहिए, हाँ जी सही है। इसकी भी उसी तरह से मिडल ब्रेक की 6 4 24 बनता है, और साथ में साइन आता है माइनस का, इसकी मिडल 24 की ब्रेक करेंगे 24 को, और जो आंसर लाना है उसको माइनस करके हमने क्या लाना है 5, तो वो होता है 8 और 3, 8 से 3 के 5, और नीचे वाला जो है 2 4 12, 2 4 8 आता है, और माइनस करके क्योंकि यहाँ साइन माइनस है, माइनस करके हमने लाना है 7, तो वो 8 और 1 बचते हैं। इसको भी उसी तरह से कॉमन लेके ये आ गया। अब ऊपर नीचे कॉमन ले लिए, इसको जो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन था एक दफ़ा लिख लिया, और बाहर क्या 2x माइनस 1 वो ये लिख दिया, और ऊपर भी वैसे, तो ये टोटल आपके पास आ गया। अब जो ऊपर इनको भी इसी तरह से x माइनस 4 कॉमन और 2x प्लस 1 ये आ गया, इसमें 3x प्लस 4 कॉमन और बाहर क्या बचा 2x माइनस 1 वो भी ये। अब जो कैंसिल होते कर दें 2x माइनस 1 किससे कैंसिल हो गया 2x माइनस 1 से, x माइनस 4 किससे कैंसिल हो गया x माइनस 4 से, 2x प्लस 1 ये किसी से नहीं होता वैसे तो वैसे ही, और ऊपर बचा 3x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 27 सेम 26 वाले की तरह, उसमें एक मिडल ब्रेक होता है और 2 का स्क्वायर बनता है। मसलन इसका स्क्वायर अलग-अलग बने तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, और इसका जो है इसे उल्ट कर इसकी मिडल ब्रेक करेंगे। तो मिडल ब्रेक भी आपने सीखी हुई, और वो ये वाला सवाल आप खुद करेंगे। उम्मीद है बेटा समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।